अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जी, तो लास्ट वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी जिसमें हमने बीज लगाए थे और मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह हफ्ते बाद आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। और ये देखें, मैं आपके साथ पूरे एक हफ्ते के बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें 100% रिज़ल्ट हमें तो मिल चुका है। अगर आपने भी लगाए होंगे तो आपको भी 100% रिज़ल्ट मिला होगा। ये देखें जी, ये हमने लगाए थे भिंडी के बीज और देखें इनको ग्रो हुए भी यानी कि जर्मिनेट हुए भी इनको तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं। और देखें कितने प्यारे से इनके लीव्स बन चुके हैं। और इसके बाद मैंने आपसे कुछ डिटेल शेयर की थी कि बीज आपने लगाना किस तरह से है। वो वीडियो भी मैं आपके साथ आप मेरे चैनल पे जाएं और वो वीडियो आप देख सकते हैं जब मैंने बीज लगाया था। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि बीज लगाने से पहले आपने पहले मिट्टी को तैयार करना है। यानी कि मिट्टी में आपने गोबर की खाद और DAP फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपने मिट्टी की गुडाई यानी गोडी कर देनी है सारी मिट्टी की। फिर उसके बाद आपने वेदर अपडेट लेनी है गूगल से कि नेक्स्ट जब आप बीज लगाएं उससे नेक्स्ट तकरीबन 10 से 15 दिन तक कोई बारिश ना हो। यानी कि मतलब तेज़ बारिश ना हो। बूंदाबांदी तो चलेगी लेकिन तेज़ बारिश जो बीज होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर से मिट्टी सख्त हो जाती है और बीज अंदर ही दब जाता है। इसीलिए जब हम ये क्यारियाँ बनाते हैं, अगर हम क्यारियों के साइडों में पानी लगाते हैं ना कि बीज के ऊपर लगाते, क्योंकि अगर बीज के ऊपर पानी लगाया जाए तो फिर बीज ऊपर से बंद हो जाता है और फिर बीज को बाहर निकलने में, ज़मीन से बाहर निकलने में मुश्किल पेश आती है। तो ये थी डिटेल्स कि आपने मिट्टी किस तरह से, बीज लगाना किस तरह से है। उसके बाद फिर आपने जब बीज निकल आएगा उसके बाद फिर जितनी मर्जी बारिशें होती रहें, जब एक बीज बाहर ज़मीन से निकल आए तो फिर बारिशें कोई मैटर नहीं करती। फिर बारिशें जो हैं वो अच्छी ही होती हैं फसल के लिए। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना भी भिंडी का बीज लगाया था वो सारे का सारा निकल चुका है। ये मैं आपको एक एक पौधा जितने भी मैंने निकले हैं वो मैं आपको सारे दिखा रही हूँ। ये कुछ जड़ी बूटी है, ये आयरोज हो जाती है, हमें वो उसका भी आयरोज निकालना पड़ता है, अपनी क्यारियों की सफाई करनी पड़ती है। देखें ये बीज भी निकल चुका है लेकिन अभी कुछ ज़मीन के अंदर है और अभी कुछ ज़मीन से बाहर आ चुका हुआ, लेकिन कुछ अभी ज़मीन के अंदर ही हैं बीज। ये देखें, ये भी देखें आप। इसके बाद मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि हमने आपको पता है कि लगाए थे तोरी के बीज, पेठे का बीज भी लगाया था, करेले का बीज भी लगाया था। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखें, वैसे जब बीज निकलता है तो सारे एक ही जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन करेले का बीज ऐसा होता है कि आप जब उसको हाथ लगाते हैं उसकी लीव्स को तो वो कड़वाहट की स्मेल आपके हाथों से आने लग जाती है, तो पता चल जाता है कि ये करेले का बीज जर्मिनेट हो चुका है। इसके अलावा मैंने लगाया था खीरे का बीज भी लगाया था। खीरे का बीज और जो तोरी का बीज है उसमें समझ नहीं आती। ये देखें, ये खीरे का है या तोरी का है, इनकी कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि जो खीरे का बीज है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल चुका है। लेकिन अब मुझे इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं मैं कर पा रही कि ये बीज कौन सा है। और अगर हमारे कमेंट्स में हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनमें कोई एक्सपर्ट हैं तो वो प्लीज़ हमें हेल्प करें कि ये बीज खीरे का था या तोरी का था। ये देखें, ये वाला बीज था पेठे का। तो ये बहुत सबसे जो अच्छा और जिसके सबसे अच्छे लीव्स हैं वो मुझे पेठे के ही लगे हैं। और ये इंशाल्लाह ये था बहुत अच्छा बीज और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये कुछ पालक जो ये मेरे पास अभी इसका पैकेट भी पड़ा हुआ था, यहीं फेंक दिया हुआ था, तो हमने पालक भी लगाई थी। पालक तकरीबन हमें 20 से 25 दिन हो चुके हैं, या ऑलमोस्ट महीना नहीं हुआ होगा, महीने से कम ही टाइम हुआ होगा, तो हमने पालक भी लगाई थी। और जैसा कि रमज़ान का महीना चल रहा है और हमने पकोड़े बनाने हों या कुछ भी तो हम घर की पालक ही इस्तेमाल करते हैं। और ये देखें कितनी खूबसूरत और फ्रेश लीव्स हैं। और पालक को ग्रो करना तो बहुत ही आसान है। सबसे ज़्यादा जो जल्दी निकलती है या ग्रो करती है वो पालक होगी या धनिया होगा, बल्कि धनिया से भी जल्दी जो ग्रो करती है वो पालक होती है। और पालक को आप
किसी भी रूफ टॉप पे या छोटी सी क्यारी जैसा मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें लगा सकते हैं और ये आसानी से ग्रो हो जाती है। ये थी सारी अपडेट आपके साथ बीज की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।